वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने इस कुरान को नसीहत के लिए आसान जरिया बना दिया है, फिर क्या है कोई नसीहत कबूल करने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मअरूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह लुक़मान की एक आयत नंबर 17, सूरत नंबर 31 की तिलावत की गई आपके सामने। लुक़मान इस्लाम अपने बेटों को नसीहत कर रहे हैं। या बुनैया अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे बेटो नमाज कायम करो। वअमुर बिल मअरूफ़, नेकी का हुक्म दो। वन्हा अनिल मुनकर, और बुराई से रोको। वस्बिर अला मा असाबक, और इस काम को करने में तुमको जो दिक्कतें आए, अगर तुम्हें कोई ईज़ाएँ पहुँचाई जाए तो इस पर सब्र करो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये काम बड़े अज़ीमत का है। ये काम उन लोगों का है जो अपने अंदर हौसला रखते हैं, बातिल के रवैयों से परेशान होके दावत का काम छोड़ नहीं देते हैं। असल मकसद इंसान का यही है। कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ने कहा है ना कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए बर्पा किए गए हो। काम क्या है तुम्हारा? तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर, कि तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो और बुराई से रोकते हो। तो ये है असल में हमारी ज़िंदगी का मकसद। उम्मत मुस्लिमा का असल मकसद यही है कि हम बर्पा किए गए हैं कि इस दुनिया में, और दुनिया के लोग जो तारीकियों में पड़े हुए हैं उनको उन तारीकियों से निकालें। इस काम के लिए पहले अंबिया भेजे गए, तो अंबिया के बाद ये काम हमारा है। इसलिए तो खलीफा कहा जाता है ना इंसान को, कि वो नबी के काम को उसको पूरा करना होता है। खुलफाए राशिदीन 4 गुजर गए, लेकिन काम तो रुकना नहीं है। क़यामत तक हर उस आदमी का हक है जिसके पास दीन पहुंच गया, अल्लाह की किताब पहुंच गई, अल्लाह के रसूल की बातें पहुंच गई, उसने उसे समझ लिया, तो वो उसे लेकर उठ जाए और दूसरों तक पहुंचाए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और जब हम हक़ की बात करेंगे, जब जब हक़ बताइएगा किसी को, तो शैतान उसके आरे आता है, वो बातिल को हक़ का दुश्मन बना देता है। तो इसमें तकलीफ़ें होंगी, बहुत सारी मुश्किलात आएंगी, लेकिन इन मुश्किलात पे सब्र करके साबित कदम रह के जो आगे बढ़ता रहता है, इसके लिए आयत है कि ये बड़े अज़ीमत का काम है। अल्लाह ताला हम सब को इस काम की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इस काम में हमारी मदद अता फ़रमाए, क्योंकि अल्लाह की मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। आते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इंतज़ार के बाद ये दिन आया है। 15 क्लासेस अभी तक हो चुके हैं और इनमें हमने इस्म के 4 पहलुओं को पढ़ा। उससे पहले
हरूफ जारा को पढ़ा, ज़मायर को पढ़ा, ज़मायर और हरूफ जारा को मिला के TPI सीखे हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो दिन आ गया है कि उनका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हो। ये बात बार बार आपके सामने आई थी कि हम कोई भी जुमला बनाएंगे ना, तो इस्म को हम जब तक नहीं जानेंगे, उनके 4 पहलुओं को, हम कोई जुमला सही बना ही नहीं सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही डिटेल में हमने पढ़ा। इस्म के जिन्स को, मुज़क्कर है या मुअन्नस, हम अच्छी तरह समझ गए। इस्म के अदद को, वाहिद है, मुसन्ना है, जमा है, खूब अच्छी तरह आप लोगों ने समझा इसको। इस्म के मारफा और नकिरा होने को, 5 अक़साम आपने मारफा की पढ़ी। कौन कौन सी थी? इस्म आलम, मुअर्रफ़ुल नाम, माशाअल्लाह, बिल्कुल अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। और इस्म के एराब को हमने पढ़ा। आज चूँकि हम सिर्फ वाहिद इस्म का जिक्र करेंगे, तो वाहिद इस्म के एराब के बारे में आपको पता है। वाहिद इस्म मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उसका हालत रफ़ा 2 पेश के साथ, हालत नसब 2 ज़बर के साथ, और हालत जर 2 ज़ेर के साथ। ये बातें आपको याद रहेंगी तो इंशाअल्लाह आपको जुमले बनाने में आसानी होगी। हम बोर्ड पे कुछ लिखते हैं, देखते हैं आप लोग इसमें कुछ बता पाए नहीं। मैंने लिखा है लंबा हमीद, हमीद लंबा। फिर हमने लिखा पुरानी किताब। अब आप ये बताइए कि जुमला क्या होता है? हाँ, माने निकलता हो, मीनिंगफुल। तो ये कौन सा जुमला हुआ? ये लंबा हमीद, हमीद लंबा, पुरानी किताब इनकम्प्लीट है। अब इसको पढ़िए। क्या पूरी क्लास में सिर्फ 2 ही 3 लोग हैं क्या? बाकी लोग कुछ क्यों नहीं बोलते हैं? मैंने ये बात बार बार बताई है कि हम शर्माया ना करें प्लीज़। कुरान सीख रहे हैं, अपने रब का कलाम सीख रहे हैं, कैसी शर्म, किससे शर्म? तो प्लीज़ सब लोग इसमें पार्टिसिपेट करें ना, सारे लोग पार्टिसिपेट करें प्लीज़। तो एक तरफ देखिए अल्फाज हैं, 1 2 लफ्ज़ है ना, लफ्ज़ की जमा अल्फाज, लफ्ज़ की जमा अल्फाज। यहाँ भी 2 लफ्ज़ हैं, यहाँ 1 2, यहाँ भी दो लफ्ज़ हैं, और यहाँ देखिए 1 2 3 लफ्ज़ हैं। दोनों में फ़र्क यह है कि इसमें बात वाज़े नहीं हुई है ना, मुबहम है, कंफ्यूजन है कि क्या कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। और इसमें बात वाज़े है, एक इंफॉर्मेशन है, हमीद के बारे में एक इंफॉर्मेशन है कि हमीद लंबा है, ठीक है ना। ये जो एक लंबा लिखा हुआ है, हमीद लिखा हुआ है, पुरानी है, किताब है, इन सब को इंडिविजुअली, हर एक लफ्ज़ को या वर्ड को अरबी की इस्तिलाह में मुफरद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुफरद, यानी सिंगल वर्ड को, एकदम बिल्कुल वादे रहना चाहिए आपके सामने, सिंगल वर्ड को मुफरद कहेंगे। तो ये देखिए मुफरद प्लस मुफरद, 2 मुफरद मिला तो कोई चीज़ बनी, है ना। उसी तरह से यहाँ भी 1 2 3 मुफरद मिला तो एक वाज़े, एक कंप्लीट बात का इन्फॉर्मेशन मिला, एक कंप्लीट बात पता चली कि हमीद लंबा है। तो ये जो मुफरद है ना, सिंगल वर्ड, मुफरद प्लस मुफरद के मजमुए को
मुरक्कब कहते हैं। ठीक है ना, मुफरद प्लस मुफरद, इसको क्या कहेंगे, मुरक्कब। और आपको पता है केमिस्ट्री पढ़ने वाले, इंग्लिश पढ़ने वाले इसको कंपाउंड कहते हैं, है ना, मुरक्कब और कंपाउंड। एग्जाम्पल, अगर हम केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं, सोडियम को क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड बन गया। ये इंडिविजुअल था, एक एलिमेंट था, ये भी एक एलिमेंट था, दोनों के मिलने से एक कंपाउंड बन गया। उसी तरह से मुफरद, ये एक सिंगल वर्ड है तो कम से कम दो हो सकता है और उससे ज़्यादा बहुत भी हो सकता है। तो मुफरद और मुफरद के मिलने से मुरक्कब बनता है। और ये मुरक्कब अगर बात को वाज़ेह कर दे, कोई इन्फॉर्मेशन मिले, हमें किसी सवाल का पता चले, किसी ख्वाहिश का पता चले, किसी ऑर्डर का पता चले, तो उसको हम जुमला कहेंगे। ये सिंपल, बिल्कुल सिंपल बात हुई ना। तो ये वाला जो पार्ट था आपका, ये कंप्लीट है। कंप्लीट को अरबी की इस्तिलाह में ताम बोलते हैं। तो ये जो कंप्लीट है ना, कंप्लीट को ताम बोलते हैं। और जब ये इनकम्प्लीट हो, जैसे इधर इनकम्प्लीट, इसको नाकिस बोलते हैं अरबी की इस्तिलाह में, नाकिस। जो कंप्लीट होता है उसको ताम बोलेंगे और जो इनकम्प्लीट होता है उसको नाकिस बोलते हैं। आपने ये देखा कि जो लफ्ज़ है, एक लफ्ज़ को, इनमें से हर एक लफ्ज़ को मुफरद बोलेंगे। मुफरद और मुफरद के मिलने से मुरक्कब बनेगा। वो मुरक्कब दो तरह का हो सकता है। अगर बात वाज़ेह हो जाए, वो कंप्लीट हो जाए, तो उसको मुरक्कब ताम बोलेंगे। और उसी मुरक्कब ताम का दूसरा नाम जुमला है। मुरक्कब ताम या इसी को जुमला बोलते हैं। और दूसरा मुरक्कब नाकिस, इनकम्प्लीट, और ये है कंप्लीट। अब हम कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरे कुरान में ये जो मुफरद है, यानी एक एक सिंगल लफ्ज़ की मैं बात कर रहा हूँ, वो तीन तरह के अल्फाज होंगे। यानी मुफरद अल्फाज जो हैं वो तीन तरह के होंगे, या तो वो इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा, चौथी कोई बात नहीं होगी। ये बातें बार बार आ चुकी हैं, ठीक है ना। या तो वो इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। ये इंडिविजुअल की बात हो रही, यानी जो मुफरद है, एक एक लफ्ज़ है अपने आप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम पढ़ते हैं यासीन वल कुरआनिल हकीम, तो यासीन एक लफ्ज़ हुआ, ये एक मुफरद है। और वल कुरआन, ये क्या है, इसमें दो लफ्ज़ है। एक वाव है जिसको हम हर्फ बोलते हैं, लेकिन इसका भी चूँकि एक मतलब है, इसलिए एक लफ्ज़ को हम कह सकते हैं। और कुरान एक लफ्ज़ हुआ, तो दोनों अपने आप में एक एक मुफरद हुआ। तो ये मुफरद और मुफरद के मिलने से मुरक्कब बना। तो आप पूरे कुरान में आप देखिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ मुफरद वर्ड्स के एतबार से तीन ही तरह के अल्फाज आपको मिलेंगे। या तो कोई भी आपके सामने जो लफ्ज़ होगा, जो मुफरद होगा, या तो वो इस्म होगा, या फ़ेल होगा, या हर्फ होगा। और जो जुमला होगा, यानी मुफरद प्लस मुफरद के मिलने से जो मुरक्कबात बनेंगे, वो मुरक्कबात या तो जुमला इस्मिया होंगे या जुमला फ़ेलिया। यानी दो तरह के जुमले आपको पूरे कुरान में मिलेंगे। अल्फाज के एतबार से तीन अल्फाज मिलेंगे, या तो इस्म, या फ़ेल, या हर्फ। और मुरक्कबात के एतबार से या तो वो जुमला इस्मिया होंगे या जुमला फ़ेलिया होंगे।
तीसरी कोई चीज़ नहीं होगी। ठीक है ना? अभी चूंकि आपने फेल को नहीं पढ़ा है, इसलिए जुमला फेलिया की हम अभी बात नहीं करेंगे। हमने अभी सिर्फ इस्म को पढ़ा है, तो आज हम इस क्लास में जुमला इस्मिया को बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। जुमला इस्मिया आपसे पूछे कोई क्या होता है, तो वो जुमला जो इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया कहलाएगा। बिल्कुल इजी। वो जुमला जो इस्म से शुरू हो जुमला इस्मिया कहलाएगा। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल डिफिनीशन इसका। ठीक है, जुमला इस्मिया। और जुमला इस्मिया का दूसरा नाम क्या बताया हमने आपको? मुरक्कब ताम, कंप्लीट। ठीक है ना? मुरक्कब क्या हुआ? अल्फाज का जो मजमुआ है वही मुरक्कब हुआ, यानी कई सारे मुफरद लफ्ज इकट्ठे मिल गए तो मुरक्कब बन गया। ठीक है, अब जो हम जुमला इस्मिया बनाने जा रहे हैं, उससे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमने जो इस्म के 4 पहलुओं को पढ़ा, उसी का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। वो 4 बातें हमें हर हाल में याद रहनी चाहिए। उसमें से आपने कुछ भी गड़बड़ किया, आपका जुमला गलत बन जाएगा। ठीक है ना? हमीद लंबा है, हमीद लंबा है। तो हमीद के बारे में हमें एक इंफॉर्मेशन पता चली कि वो हमीद क्या है? लंबा है। ये हमीद इस्म है, पता है ना? और लंबा होना क्या है? सिफत है। और हम जानते हैं कि सिफत भी इस्म का ही टाइप है। ठीक है ना? और ये है जो है ना, अरबी में इसके लिए कोई लफ्ज नहीं होता है के लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं होता है। जैसे इंग्लिश में इस है, प्लूरल के लिए आर, लेकिन अरबी में ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं है। तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ 2 मुफरद अल्फाज लिखने हैं, हमीद और लंबा। अब ये कैसे बनाएंगे? इसके लिए वही इस्म के जो 4 हमने पहलू पढ़े बहुत ही डिटेल में, उसको आपको जानना होगा। उससे पहले आपको ये जान लीजिए कि ये जो पहला वाला पार्ट है ना, जुमला इस्मिया, अब आप इसको लिख सकते हैं कि जुमला इस्मिया कम से कम 2 लफ्जों का मजमुआ होगा, जिससे एक बात कंप्लीट हो जाए। जुमला इस्मिया कम से कम 2 लफ्जों का कॉम्बिनेशन होगा। मैं कहूं कि ये कलम है, तो ये कलम है के लिए कोई अरबी है नहीं, तो ये कलम 2 लफ्ज, ये एक लफ्ज हुआ और कलम दूसरा लफ्ज हुआ ना। ये 2 लफ्ज के सिर्फ मिलने से एक जुमला बन गया और एक इंफॉर्मेशन मिला। क्या मिला? कि भाई ये कलम है, ये एक इंफॉर्मेशन है। ठीक है ना? उसी तरह से हमीद लंबा है, एक इंफॉर्मेशन, एक बात पता चली हमीद के बारे में कि हमीद क्या है? लंबा है। तो जुमला इस्मिया में जो पहला लफ्ज होता है ना, हम उसको मुब्तदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मुब्तदा का मतलब होता है जिससे इब्तिदा की जाए, शुरुआत की जाए। बात क्लियर है? तो ये जो हमीद है, इसको हम क्या कहेंगे? मुब्तदा, यानी जिससे बात की इब्तिदा की जा रही है। और मुब्तदा के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया जाता है, उसको उस मुब्तदा की खबर कहते हैं। क्या बताई? मुब्तदा के बारे में जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा होता है, उस इंफॉर्मेशन को मुब्तदा की खबर कहते हैं अरबी की इस्तिलाह में। इज इट क्लियर? तो ये हमीद के बारे में क्या खबर दी जा रही है? कि लंबा है। तो हमीद, लंबा होना हमीद की खबर है। ठीक है ना?
मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं मुब्तदा हो गया और पढ़ाना इसकी खबर हो गई। मैं खड़ा हूँ, मैं मुब्तदा और खड़ा होना मेरी खबर है, मेरे बारे में एक इंफॉर्मेशन है। आप लोग बैठे हुए हैं, तो आप लोग मुब्तदा और आपका बैठना आपकी खबर है। बस यही दो बातें हैं, आपको दो ही बातें याद रखनी है जुमला इस्मिया को बनाने में, कि कम से कम दो लफ्ज़ों का मजमुआ होगा जुमला इस्मिया। पहले हिस्से को, फर्स्ट पार्ट को, चाहे वो एक ही लफ्ज़ क्यों ना हो, उसको मुब्तदा कहेंगे और उस मुब्तदा के बारे में जो बातें बताई जाएंगी उसको उस मुब्तदा की खबर कहेंगे। बस यही बातें हैं। क्लियर है? तो ये मुब्तदा और ये खबर। अब ये बातें लिखनी इसलिए ज़रूरी है कि मुब्तदा और खबर से के मिलने से जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें मुब्तदा और खबर हम कौन कौन सी हालतों में लाएंगे, क्योंकि देखिए दोनों का दोनों इस्म ही है। मुब्तदा हमीद इस्म है ना, और हमीद की सिफत लंबा होना है, तो लंबा होना भी इस्म का ही एक टाइप है। क्लियर है ना? क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, इस्म ही तो होता है ना। तो जुमला इस्मिया को बनाने से पहले मुब्तदा और ख़बर के बारे में इन बातों को हम याद रखेंगे, तभी हम जुमला इस्मिया आसानी से बना सकते हैं। नंबर 1, मुब्तदा मारफा होगा और ख़बर हमेशा नकिरा होगी। मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में होंगे। मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में होंगे। देखिए आपने इस्म के 4 पहलुओं को पढ़ा है, वही पहलू आपके सामने आ रहे हैं। आपने एराब पढ़ा इस्म का, एराब के एतबार से इस्म या तो हालत रफ़ा में होगा, या हालत नसब में होगा, या हालत जर में होगा। हम अभी चूँकि जुमला इस्मिया को पढ़ रहे हैं, तो जुमला इस्मिया में हम ये देखेंगे कि मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में होगा। तीसरी बात, मुब्तदा अगर वाहिद होगा तो उसकी ख़बर भी वाहिद होगी। मुब्तदा अगर मुसन्ना होगा तो उसकी ख़बर भी मुसन्ना ही होगी। मुब्तदा अगर जमा होगा तो उसकी ख़बर भी जमा ही होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर, जुमला इस्मिया में मुब्तदा और ख़बर अदद के एतबार से दोनों में सिमिलरिटी होगी, मुताबिकत होगी। ठीक है ना? तो और एक पहलू क्या बचता है बताइए ज़रा। अभी हमने 3 पहलू सामने में हमारे आगे, एक पहलू बच गया। कौन सा बच गया? जिन्स। तो जिन्स और जिन्स में भी, जिन्स के एतबार से भी मुब्तदा अगर मुज़क्कर हो तो उसकी ख़बर भी मुज़क्कर ही आएगी, और अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी ख़बर भी मुअन्नस होगी। इन दोनों बातों को मैं मिला के एक लाइन में अगर लिख दूँ, ये मुब्तदा और ख़बर जिन्स और अदद के एतबार से बराबर होंगे, दोनों में सिमिलरिटी होगी। ठीक है? इस्म के चारों पहलू आ गए। ये चारों पहलू अगर आपने अच्छे से समझा है पिछली क्लासों में, तो आपके लिए जुमला इस्मिया बनाना बिल्कुल आसान है। अब इन तीनों बातों को सामने में रखते हुए हम हमीद लंबा है इसका ट्रांसलेशन करते हैं। हमीद लंबा है मेरे सामने, आपके सामने, बल्कि 1 2 3 मुफरद अल्फाज है लिखे हुए। 3 मुफरद अल्फाज के मिलने से एक मुरक्कब बना, और ये मुरक्कब आप सब के एतबार से कंप्लीट है। यानी इससे एक बात वाज़े हो गई कि हमीद की सिफत को बताई जा रही है कि हमीद लंबा है। तो जब बात वाज़े हो गई तो इसमें कोई बात कुछ हिडन नहीं है, तो जुमला बन गया। और चूँकि इसमें फ़ेल है ही नहीं, दोनों का दोनों इस्म है, इसलिए जुमला इस्मिया है। अरबी बनाने के लिए
हम जानते हैं कि अरबी में है के लिए कोई लफ्ज़ है ही नहीं, तो आपको ये दो अल्फाज हैं, इन्हीं दोनों अल्फाज को आप मिला दें। क्या करेंगे? मुब्तदा मारफा, मुब्तदा ऑलरेडी मारफा है कि नहीं, तो हमीदन या हमीदिन या हमीदुन, हमीद मुब्तदा है। अब मुब्तदा के बारे में हमने पढ़ा कि मुब्तदा मारफा होगा, तो हमीद मारफा है, हमें पता है। मुब्तदा के बारे में दूसरी बात यह है कि मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफ़ा में होंगे, तो हम हमीद को भी हालत रफ़ा में डालेंगे। ठीक है, मुब्तदा और खबर जिन्स और अदद के एतबार से बराबर होंगे। अब पहले तो हम एक बात, मुब्तदा मारफा है और खबर इसकी नकरा है, तो लंबा क्या अरबी है लंबा के लिए बताइए। अब हमने ये कहा कि खबर भी हालत रफ़ा में होगी। अब बताइए इसको हालत रफ़ा में डालूं कि नहीं डालूं? जी हाँ, क्यों क्यों? मुब्तदा और खबर दोनों हालत रफ़ा में होंगे, इसलिए आप इसको भी हालत रफ़ा में डालिए। मुब्तदा और खबर जिन्स के एतबार से दोनों में सिमिलरिटी होगी। अब देखिए हमीद भी मुदक्कर है, तो तवील भी मुदक्कर। तवील कैसे मुदक्कर है जरा बताइए कोई? तवील मुअन्नस क्यों नहीं है? जी, गोलता नहीं है और हमारी लिस्ट में नहीं है। बस सिंपल सा आपका जवाब होना चाहिए, गोलता नहीं है, हमारी लिस्ट में नहीं है। तो हमीद भी मुदक्कर, तवील भी मुदक्कर। जिन्स के एतबार से, अदद के एतबार से देखिए हमीद मुसन्ना है या जमा है? वाहिद है। और तवील मुसन्ना है या जमा? वाहिद है, वाहिद है। अब देखिए जो तीन बातें हमने लिखी आपके सामने, ये तीनों इसमें फिट बैठती हैं कि नहीं? तो यही है आपका जुमला इस्मिया। आपका अल्हम्दुलिल्लाह एक जुमला इस्मिया रेडी है जी। तो देखिए ना, ये देखिए मुब्तदा है ना, ये मारफा है और तवील खबर ये नकरा है ना। अगर ये मारफा होता तो इसमें अलिफ लाम लगाना पड़ता हमें, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मारफा की 5 अक़साम हैं। या तो वो जैसे हमीद है, हमीद की तरह से कोई इसमें आलम हो, या किसी शहर का नाम हो, या मुल्क का नाम हो, या फिर वो कोई इसमें इशारा हो, जैसे हाजा, जालिका, उलाइका, हाउलाई। या फिर वो इसमें मौसूल हो, अल्लज़ी हो, अल्लती हो, अल्लज़ीना हो, अल्लाती हो। या फिर वो इसमें ज़मीर हो, यानी हुआ, हुमा, हुम। या फिर उसको हम अलिफ लाम लगा के मारफा बना दें। तो अब ये देखिए कि तवील, ना तो ये किसी शख्स का नाम है, ना ये इसमें इशारा है, ना इसमें मौसूल है, ना इसमें अलिफ लाम दाखिल है, ना इसमें ज़मीर है। क्लियर है? इसलिए नकिरा है। तो हमीदुन तवीलुन। ठीक है, आपके सामने कोई अरबी का दो लफ्ज़ आए, यानी दो मुफरद अल्फाज आपके सामने हो, आप इस पे फिट करके देखिए इसको कि पहला वाला आपका। अच्छा, कभी कभी एक्सेप्शन होता है, हर चीज़ में आपका एक्सेप्शन आएगा। हमने बात कही कि हमीद यानी मुब्तदा आपका मारफा है और उसकी खबर नकरा है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ कि अरबी क्या बनाइएगा? खड़ा होना के लिए आपको पता है अरबी कायम, कायमुन। कायमुन का मतलब खड़ा होना। तो अब बताइए, इसका तो बहुत आसान है, अना कायमुन, अना कायमुन। अब ये बताइए कि हमीद की हम कोई और सिफत ले आते हैं। हमीद बैठा है। देखिए हमीद मारफा और जालिसुन नकरा। हमीद मुदक्कर, जालिस भी मुदक्कर। हमीद अदद के एतबार से वाहिद, जालिसुन भी वाहिद।
अरे यही चार इसम के जो चार पहलू आपने पढ़े हैं, इसी का आपको इसको प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना? अब बताइए, तो आपको डिक्शनरी देखना होगा, तो आपको डिक्शनरी देखना होगा। वर्ड मीनिंग के लिए तो आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना। डिक्शनरी मौजूद है हमारे पास। जब हम कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान के अल्फाज के भी अलग अलग आपको ट्रांसलेशन मौजूद हैं। हम उस लफ्ज़ का माना देख लेंगे, बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है ना? और कुरान के तो अल्फाज का मामला है कि आप बार बार पढ़िएगा तो आपको वैसे ही जहन में आ जाएगा, याद हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ना? ये हमीद खूबसूरत है, बताइए जी। हाँ जी, जमीलुन। तो जुमला इस्मिया के लिए इस बात पे आप गौर कीजिएगा कि जो पहला वाला यानी मुब्तदा है ना, मुब्तदा मारफा है और खबर, अगर खबर इसकी नकरा है, अगर दोनों मारफा हो जाएगा ना, दोनों मारफा हो जाए तो आपका ये जुमला इस्मिया नहीं बनेगा। याद रखिएगा, बात समझ में आ रही है? अगर आप दोनों को मारफा बना दीजिए, जैसे हमीदुन अल जमीलुन कर दीजिए, और जब अलिफ लाम लगाइएगा तो तनवीन हट जाएगी, सिंगल पेश रह जाएगा ना। तो अगर आप लिख दीजिए कि हमीदुन अल जमीलू, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि आपके अगर उर्दू का जुमला आपके सामने है, उसमें है का मफहूम पैदा हो रहा है, हैं या हैं प्लूरल है, या फिर हम किसी को इज्जत के लिए बोलते हैं ना, तो है लगा हो सकता है। तो वो मफहूम अगर है आपके सामने, तो आपको हमेशा मुब्तदा को मारफा रखना है और उसकी खबर को नकरा रखनी है। इस बात को जहन में रखिएगा जी। ऊपर में पंखा है हमारे सामने, हमेशा एग्जाम्पल सामने में आता है पंखे का, क्योंकि सामने भी दिखता रहता है। असल में पंखे की अरबी क्या होती है? मिरवाहतुन, मिरवाहतुन जी। पंखा नया है। अब बताइए कि मिरवाहतुन कोई इसमें आलम है जी? न तो इसमें आलम है, न ज़मीर है, न इसमें इशारा है, न इसमें मौसूल है, न ही अलिफ लाम लगा हुआ है। तो जब भी आपके सामने कोई नकरा इसम आ जाए, उसको मारफा बनाना है तो आपको अलिफ लाम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए, ज़ैनब लंबी है। ज़ैनबुन तवीलतुन जी, यही ना? गलत है। अरब औरतों के नाम गैर मुनसरिफ हैं, ना तो तनवीन और ना हालत जर में जेर। यही बातें याद रखनी है आपको। इसम के चार पहलू इसीलिए पहले आपको पढ़ाया था, और ये इसके बारे में, मोरब और मबनी अस्मा के बारे में। तो ये क्या होगा? ज़ैनबू, है ना? ज़ैनबू तवीलतुन। अब देखिए, मुब्तदा और खबर, मुब्तदा मारफा और खबर नकरा। मुब्तदा मारफा है, इसकी खबर नकरा है। मुब्तदा और मारफा दोनों हालत रफ़ा में, दोनों हालत रफ़ा में है ना? बताइए, मुब्तदा और खबर जिन्स और अदद के एतबार से बराबर। देखिए, ज़ैनबू क्या है जिन्स के एतबार से? मुज़क्कर ना, मुअन्नस है। और तवीलतुन ये भी मुअन्नस है। यही है, चार बातें आपको याद आ गई, आपने बना लिया अल्हम्दुलिल्लाह। हमीद और महमूद बैठे हुए हैं जी। मैंने कहा हमीदुन, हमीद, हाँ हमीद और महमूद कर रहा हूं ना, तो हमीदुन व जालिसानी क्यों कहेंगे भाई? ये तो दोनों अलग अलग है। हमीद और महमूद अलग अलग है, दोनों इकट्ठा कहाँ है जी?
ठीक है, माशाल्लाह। तो जालिसानी क्यों होगा, इसकी हालत रफा बताइए। अरे आप, सिर्फ आपके कहने से थोड़ी होगा, बाकी लोग तो बोले, बाकी लोग को एक्सेप्ट है क्या? तब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बाकी लोग कुछ बोलते ही नहीं है तो क्या मैं करूं। ठीक है, माशाल्लाह, आपको ये बात याद है कि आनी हालत रफा है, यहाँ साउंड आनी आए तो हाल रफा है, हालत रफा। तो हमीदुन व महमूदुन जाली सानी। हाँ, अब क्या क्वेश्चन आपका? अरे तवील का मतलब होता है लंबा, और तवील का मुअन्नस तवीलतुन, है ना। चूंकि ये ज़ैनब मुअन्नस है ना, तो मुब्तदा और ख़बर जिन्स के एतबार से भी दोनों में बराबरी होगी। अगर मुब्तदा मुअन्नस है तो उसकी खबर भी मुअन्नस ही आएगी। मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो उसकी खबर भी मुज़क्कर ही आएगी। तो तवील की मुअन्नस तवीला। अच्छा, बताइए बताइए, फातिमा और ज़ैनब खूबसूरत हैं। फातिमा और ज़ैनब खूबसूरत हैं। जी, ज़ैनबू। जी, जाली। अच्छा, जमीलतानी था, चलिए जमीलतानी ही कर दीजिए। अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। हमीद रोज़ा रखे हुए है। इसको अगर आपको नहीं समझ में आए कि रोज़ा रखे हुए है कि क्या अरबी होगी, तो साइमुन, साइमुन का मतलब रोज़ा रखना या रोज़ेदार। जी बताइए आप। जी माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा है, साइमुन। ज़ैनब डरने वाली है। ज़ैनब ऑलरेडी मुअन्नस है, ज़ैनब ऑलरेडी मुअन्नस है, ता लगाने की जरूरत नहीं है। ज़ैनब औरत का नाम होता है ना। तो सिर्फ ज़ैनब बोलिए, ज़ैनब बतू नहीं बोलिए, ज़ैनब, ज़ैनबू। जी, ज़ैनबू। हाँ, खशियत नहीं, खशियत उर्दू लफ्ज़ है। खाशियून उस दिन हमने पढ़ा था ना, खाशियून डरने वाला, और खाशियून डरने वाला एक मुदक्कर, डरने वाले एक मुअन्नस के लिए क्या होगा? खाशी अतुन, खाशी अतुन, खाशी अतुन। ज़ैनबू खाशियतुन। मुब्तदा और ख़बर, मुब्तदा और ख़बर दोनों हालत रफ़ा में। मुब्तदा मारफा और इसकी खबर नकरा। मुब्तदा वाहिद, इसकी खबर भी वाहिद। मुब्तदा मुअन्नस, इसकी खबर भी मुअन्नस। ये चार बातें आपको याद रखनी है, ठीक है ना। ज़ैनब, फातिमा और आयशा खड़ी हैं। आपको याद रहना चाहिए कि आइनी, आइनी जो साउंड है वो हालत नसब और जर है, जैसे पहली बात। दूसरी बात ये कि आइनी जमा की नहीं, मुसन्ना की हालत नसब और जर होती है। आनी आइनी, आनी आइनी। और अगर जमा मुज़क्कर है तो ऊना हालत रफ़ा है और ईना हालत नसब और जर है। अब पहले ये बताइए, ये तीनों मुअन्नस है ना, तो मुअन्नस की हालत रफ़ा आतुन साउंड से होती है, ठीक है ना। जी, ज़ैनबू व फातिमतु व आयशतु शतु क्या है? खड़ी हैं। तो काइमातुन, काइमातुन। हमीद और आयशा बैठे हैं। जी, जालिस, जालिसुन बोलते हैं, जालिसुन। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमीदुन व, ये बताइए
कि एक मुज़क्कर हो या एक मुअन्नस हो, तो आपने उर्दू में इसको क्या कहा? हमीद और आयशा बैठे हैं या बैठी हैं? बैठे हैं, यानी मर्द और औरत दोनों मखलूत हैं। तो हम जब बात करते हैं तो मुज़क्कर को करते हैं, नहीं बैठे हैं, हमने नहीं कहा कि बैठी हैं, बैठे हैं। तो आप एज इट इज इसको अरबी में बना दीजिए, क्या हो जाएगा? जाली सानी, जाली सानी, जाली सान नहीं, जाली सानी, आनी हालत रफा, आनी साउंड से ना। हमीदुन व आयशतु जाली सानी, अब जाली सतानी नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये आप देखिए कि मुअन्नस है तो जाली सानी, जाली सतानी कहें नहीं, मुज़क्कर के एतबार से आपको कहना है जाली सानी, ठीक है जी, बिल्कुल। वो आपके अंग्रेजी का नहीं, लेडीज फर्स्ट वाला, ठीक है ना। ये अरबी है, अरबी में उर्दू के हिसाब से हम बोलेंगे इसको। जी पूछिए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं है, मुअन्नस बाद में रहे या पहले रहे, आपको जो खबर बनानी है ना मुज़क्कर के हिसाब से, बस यही बात है, आप याद रखिए। मुब्तदा मुअन्नस पहले हो या बाद में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसकी खबर अकॉर्डिंग टू मुज़क्कर, ठीक है ना। फैसल मंदर बताइए, हामिद महमूद और जैद, हामिद महमूद और जैद, हामिद महमूद और जैद उस्ताज हैं। हामिद महमूद और जैद, पहले ये बताओ फैसल कि हामिद महमूद और जैद ये मुब्तदा है या खबर है? मुब्तदा, मुब्तदा है ना, मुब्तदा। हाँ ठीक है, इसकी खबर क्या है? खबर यह है कि ये उस्ताद है, ठीक है। अब मुब्तदा को पहले बताइए आप, हामिद महमूद और जैद, क्या हो जाएगा? हामिदुन, हाँ व जैदुन, खबर बता दो। हाँ खबर क्या है? उस्ताद, उस्ताद के लिए उस्ताज भी बोलते हैं जाल के साथ, उस्ताज, उर्दू में उस्ताद बोलते हैं, अरबी में उस्ताज या मुअल्लिम, उस्ताद या मुअल्लिम। अब बताइए क्या होगा? हाँ उस्ताजुना, बिल्कुल, या मुअल्लिमुना, उस्ताजुना, उस्ताजुन, उस्ताजानी, उस्ताजुना, मुअल्लिमुन, मुअल्लिमानी, मुअल्लिमूना, ये तो है, ठीक है ना। तो क्या कहा था हमने? हमीदुन व महमूदुन, हाँ, व जैदुन मुअल्लिमूना, मुअल्लिमूना या उस्ताजूना, उस्ताजूना से अच्छा मुअल्लिमूना बोल दिया कीजिए, ठीक है ना। मुअल्लिमूना, मुअल्लिमूना। हमीद महमूद और आयशा लंबे हैं जी, लाइक साहब। हमीद जी, महमूदुन, हमीद महमूद और आयशा, जी। लंबा के लिए तवील होता है, तवील। हमीदुन व लाइक साहिब ही बोलिए प्लीज, लाइक साहिब ही बोलिए, व महमूदुन व आयशतु। अरे लाइक साहब को बोलने दीजिए प्लीज, लाइक साहब बोले, लाइक साहब, दूसरा कोई ना बोले प्लीज। हाँ लाइक साहब बताइए, हमीदुन व महमूदुन व आयशतु, कोई बात नहीं, माशाअल्लाह। हमीद महमूद, तो देखिए वही बात आ गई ना, आयशा भी है इसमें और हमीद और महमूद भी है, लेकिन हमें जो खबर बनानी है वो मुज़क्कर के एतबार से बनानी है, यही बातें आपको याद नहीं है। अदरवाइज आप कह सकते थे कि हमीदुन व महमूदुन व आयशतु तवीलातुन कहते हैं, लेकिन नहीं, आपको मुज़क्कर के हिसाब से उसकी खबर बनानी है। तो
अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज जुमला इस्मिया बनाया। अल्लाह से दुआ है कि जो बातें कही जाएं मैं भी उस पर अमल करूं और आप भी अमल कीजिए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।